हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए क्लास के साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर साथी। यह क्लास नंबर हमारा 13 नंबर है मेरे भाई, ठीक है। अभी तक आप लोग 1 से 12th क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे सारी वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो भी साथी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं मित्र, उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। जितने प्रश्न मैं बताऊँगा सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित रहेंगे, ठीक है। एक आप लोग को नॉलेज पेपर पे आप लोग को देखना है कहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में प्रश्न साथी, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे हर एक प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगर आप लोग को पता रहेगा प्रश्न का उत्तर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे मित्र, ठीक है। बाकी जो साथी मित्र चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो साथी चैनल से जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास जरूर आएगा साथी, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा मित्र, ठीक है। कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग करते ही मत कीजिएगा अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो मित्र, ठीक है। यह मौका आप लोग के पास बहुत ही सुनहरा मौका चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि जिन भी साथियों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हालांकि अच्छा नहीं गया मेरे भाई, उनके लिए सुनहरा मौका एनटीपीसी ग्रुप डी का। अच्छे से मेहनत करके प्रिपरेशन करके वो सिलेक्शन ले सकते हैं साथी, ठीक है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, अखिल भारतीय खिलाफ समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए साथी, ठीक है। जुलाई 1921 है, अप्रैल 1919 है, अगस्त 1920 है और एक ऑप्शन आप लोग का नवंबर 1922 है। तो प्रिय साथी आप लोग को बता दें इस प्रश्न का जो प्यारा आंसर जबरदस्त आंसर होगा आप लोग का मारेंगे जुलाई 1921 साथी आप लोग का होगा राइट आंसर। सभी साथी में नोट करते चलेंगे हर एक प्रश्न को, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे साथी, ठीक है। बताने का प्रयास करेंगे। जे के हिकी है, एनी बेसेंट है, बी जी तिलक है, जी के गोखले है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा जे के हिकी आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। पहला आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ साथी, ठीक है। और हाँ, जितने प्रश्न को बताया जाए उतने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना साथी, ठीक है। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो एनटीपीसी ग्रुप डी में साथी, ठीक है। चलते मैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्योंकि आप लोग को पता है एनटीपीसी ग्रुप डी में साथी जीके जीएस का बहुत ही महत्व साथी, बहुत ही स्कोप है जीके जीएस का। मैथ रीजनिंग तो लगभग मुझे लगता है सभी साथियों को तैयार होता है, लेकिन जीएस में सभी साथी फंस जाते हैं साथी, ठीक है। इसलिए आप लोग को जीएस एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण की संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था साथी, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलते देखते हैं ऑप्शन क्या है। दादा भाई नौरोजी है, आनंद मोहन बोस है, बी जी तिलक है, डब्ल्यू सी बनर्जी है। तो प्रिय साथी आप लोग को बता दें इस तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा, पहला आंसर मारेंगे दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर कौन सा? पहले को। पहला आंसर आप लोग को क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्रिय साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चारपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को, डब्ल्यू सी बनर्जी को, गोपाल कृष्ण गोखले को और है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो साथी आप लोग को पता होना चाहिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला। मित्र क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को प्रश्न का उत्तर पता रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे साथी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? शौकत अली है, जाकिर हुसैन है, बख्त खान है, मोहम्मद अली जिन्ना है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा, पांचवें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे शौकत अली, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? 6 प्रश्न है मेरे भाई। 6 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे सभी साथी ध्यान से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, ठीक। समझ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? मुंबई, सूरत, दिल्ली, अहमदाबाद। मुंबई, सूरत, दिल्ली, अहमदाबाद साथी बता रहे ना, सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न ऐसे आप लोग के एग्जाम में टकराएंगे साथी, इसलिए बोल रहे हैं सारे प्रश्नों को करके जाना, जितना हो सके उतना प्रीवियस पेपर को
प्रश्न कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी आप लोग को एक अनुभव होगा साथी। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सूरत आप लोग को दिख रहा है, सूरत आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर है 7। नंबर 7 प्रश्न क्या पूछा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। 1700 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, ठीक, 1650 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में। तो बता दें मेरे भाई, इस 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में कौन सा मानेंगे, 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न नंबर 8 नंबर है। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पर मनाया था गणतंत्र दिवस के तौर पर, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर, भारत दिवस के तौर पर, मौन विरोध दिवस के तौर पर। साथ ही ऑप्शन मारेंगे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर। यानी कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पर मनाया था, तो स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के प्रश्न कौन सा, 9th प्रश्न है। 9th प्रश्न ने क्या पूछा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। लखनऊ में, ढाका में, कानपुर में, बिहार में। लखनऊ, ढाका, कानपुर, बिहार। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर यानी जबरदस्त आंसर जो होगा, ढाका आप लोग को दिख रहा है, ढाका आप लोग का होगा मेरे भाई, आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो चुके हैं मित्र। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रश्न ऐड किया मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को बहुत मजा भी आ रहा होगा साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या, आज का प्रश्न नंबर है 10वां नंबर। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या है, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे मेरे भाई। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे सभी मित्र भाई बहन लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखते हैं हम। 10वें प्रश्न का जो आंसर हो सकता है मेरे भाई, जेम्स प्रिंसेप है, विलियम जॉनसन, जॉर्ज टर्नर है, अलेक्जेंडर कनिंघम है साथी। तो बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास साथी। ठीक है, तो इस प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा 10वें प्रश्न का, ऑप्शन मारेंगे विलियम जॉनसन को, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। क्लियर हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर 11 है। 11 प्रश्न क्या पूछा है, किस प्रकार से पूछा है, हर एक टॉपिक को ध्यान रखते हुए चलना है साथी। ठीक है, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। उधम सिंह है, भगत सिंह है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आज़ाद है। ठीक, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। उधम सिंह ने, भगत सिंह ने, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद। तो साथी बता दिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 11 प्रश्न का, मारेंगे उधम सिंह को मारेंगे। उधम सिंह आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, उधम सिंह आप लोग का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे भाई। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ना देखें तो सारे हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित है। आप लोग को देख सकते हैं कहाँ से प्रश्न पूछे गए, किस किस प्रकार से साथी, इसी को आप लोग को पकड़ना है साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। विंस्टन चर्चिल है, बेंजामिन डिसरायली है, रॉबर्ट वालपोल है, मार्गरेट थैचर है। तो साथी ऑप्शन कौन सा मारेंगे 12 प्रश्न का, विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या, आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 13 है। 13 प्रश्न क्या पूछा, पढ़ेंगे। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। बाल गंगाधर तिलक है, विनायक दामोदर सावरकर है, विष्णु शास्त्री चिपलू नकर है, भीमराव अम्बेडकर है। साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी कमेंट बताएंगे, कमेंट में करके बताएंगे सभी साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है साथी। ठीक है, अभी जो साथी लाइक नहीं किया वीडियो को वो साथी लाइक कर दे। मेरे भाई सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथी। ठीक है, इस प्रश्न का बता दें आंसर जो होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा, आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर। आज का प्रश्न 14 नंबर क्या पूछा है, इनमें से किसी भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसी भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स कॉर्नवालिस है, महात्मा गांधी है, वारेन हेस्टिंग्स है, रॉबर्ट क्लाइव है साथी। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर, जबरदस्त आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बता दें मेरे भाई। 14 प्रश्न का राइट आंसर होगा
चार्ल्स कॉर्नवालिस ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर मेरे भाई आपका आंसर नंबर ए वाला होगा। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न नंबर है 15 नंबर। पढ़ेंगे सभी साथी 15 प्रश्नों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? किस वर्ष गाया गया था? तो यही आप लोग को बताना है। 1911 में, 1910 में, 1912 में, 1909 में। तो साथी मित्र भाई बहन लोग, इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं, ऑप्शन मारेंगे 1911 को। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे 1911 को। ऑप्शन नंबर 1911 इज द राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर मित्र, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? 16 नंबर है। 16 प्रश्न क्या पूछा है? माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, सुखदेव थापर ने, राजगुरु ने। साथी इस प्रश्न का प्यारा आंसर पता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी पहले कमेंट कीजिए, सभी साथी पहले कमेंट करके बताइए। फिर साथी इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे उधम सिंह को। उधम सिंह आप लोग का क्या होगा मेरे भाई? आप लोग का राइट आंसर होगा। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? उधम सिंह ने किया था। क्लियर, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? 17 नंबर। ठीक है, 17 प्रश्न क्या पूछा साथी? 17 प्रश्न पूछा है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड वो किस वर्ष हुआ था मेरे भाई? आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1922 में, 1913 में, 1917 में। तो ऑप्शन मारेंगे 1922 को। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? 1922 वाला। ऑप्शन नंबर 1922 वाला क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। क्लियर हो चुके हैं आप अच्छे से? ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? 18 नंबर है। 18 प्रश्न क्या है? सभी साथी पढ़ेंगे ध्यान से। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे साथी? अगर मित्र आप लोग को पता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखते हैं हम ऑप्शन देखते हैं। सरदार पटेल जी हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं, सी राजगोपालाचारी जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर? मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। क्लियर, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न 19 प्रश्न पर देखते हैं। 19 प्रश्न क्या पूछा है, कितना महत्वपूर्ण, आप लोग प्रश्न को ध्यान रखते हुए चलना है मेरे भाई। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को ध्यान रखते हुए चलना है साथी। ठीक है, 20वीं शताब्दी की पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तांत्रिक केंद्र माना जाता था? बिहार को, बंगाल को, उत्तर प्रदेश को, मद्रास को। बिहार को, बंगाल को, उत्तर प्रदेश को, मद्रास को। तो ऑप्शन मारेंगे इसको मारेंगे बंगाल को। किसको मारेंगे? बंगाल को। क्लियर, किसी को पता था वो साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे साथी। ठीक है, मात्र 1 सेकंड समय लगता है आप लोग कमेंट करने में। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 20वां प्रश्न मेरे भाई आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हम हर एक वीडियो में मात्र 20 प्रश्न को लेकर आते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, जो आपकी एग्जाम के लिए बेहतर हो, इंपॉर्टेंट हो, उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादातर पढ़ा जाए साथी। ठीक है, आप लोग के बेनिफिट के लिए साथी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न जो पूछा हमारा, ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे मेरे भाई? रामकृष्ण परमहंस थे, राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, स्वामी विवेकानंद थे साथी। अगर पता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी साथी पहले कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का प्यारा आंसर क्या होगा मेरे भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस विषय प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मैं आप लोग को बता दूं, राजा राम मोहन राय होगा। राजा राम मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। क्लियर हो चुके हैं? तो देख लिए मेरे भाई, मैंने पूरे 20 प्रश्नों को एकदम अच्छे से रटा दिया। कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसे लगी। कमेंट करके सभी साथी बताइए आप लोग को वीडियो कैसे लगी साथी। ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो भी साथी अभी तक तैयारी में जुड़े नहीं है साथी, वो साथी जुड़ जाए, क्योंकि आप लोग को पता है जीएस का बहुत बड़ा वेटेज है मेरे भाई। ठीक है, जीएस का बहुत बड़ा वेटेज है। अगर जीएस आप लोग को अच्छे से तैयार है तो आप लोग एनटीपीसी ग्रुप डी, कोई भी रेलवे के एग्जाम, कोई भी अन्य एग्जाम आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को पता भी है कि बिहार पुलिस की जो 20,000
20,000 लगभग वैकेंसी आई है मेरे भाई, लगभग 20,000 पद आए हैं। उसके लिए भी जीएस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें भी 70 नंबर का जीएस पूछेगा, 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का मैथ पूछेगा। साथ ही आप लोग समझ सकते हैं जीएस का बहुत बड़ा वेटेज बन चुका है। साथ ही ठीक है, आप लोग जीएस एकदम अच्छे से तैयार, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी आप लोग को जल्द आने वाली है। दिल्ली पुलिस जो वैकेंसी आने वाली है मेरे भाई, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस की, उसमें भी जीएस का बहुत बड़ा वेटेज, साथ ही ठीक है 50 नंबर का जीएस ही होता है उसमें, साथ ही ठीक है। तो आप लोग को जीएस कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएस को एकदम अच्छे से बेहतरीन करने के लिए साथ जुड़िएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को क्लास डेली मिलेगी एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ ही, ठीक है। ये क्लास नंबर 13 था। अभी तक आप लोग इसे 12th क्लास नहीं देखे तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है सारे क्लासेस वीडियो, आप लोग जाकर देख सकते हैं और अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। आपकी बार सोल्यूशन लेकर आना। जिन भी साथियों का आरपीएफ कस्टमर एग्जाम अच्छे से नहीं गया मेरे भाई, वो निराशा ना हो। अभी मौका है आपके पास, नौरा मौका चल रहा है, आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं साथ ही, ठीक है, चाहे ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी साथ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पेंट करते हैं साथ ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।